छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षा विभाग में अप्रैल माह में सरकार ने शिक्षक विभाग में पदोन्नति करते हुए सभी शिक्षकों को काउंसलिंग के आधार पर ज्वाइनिंग करने को कहा था, लेकिन कई शिक्षक शिक्षिकाओं को 250 से 300 किलोमीटर दूर ज्वाइनिंग मिलने पर काउंसलिंग में संशोधित जगह भी चुनने की अनुमति तत्कालीन रहे सरगुजा संभाग के शिक्षा विभाग संयुक्त संचालक के द्वारा अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए दी गई थी। इसके आधार पर सभी शिक्षक शिक्षिकाओं ने पास के स्कूलों में ज्वाइनिंग कर ली थी, लेकिन राज्य शासन ने ज्वाइनिंग में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए 4 सितंबर को सभी शिक्षक शिक्षिकाओं की ज्वाइनिंग पर रोक लगा दी है, जिसकी वजह से ये सभी शिक्षक जहां पहले काउंसलिंग के आधार पर सरकार द्वारा पदोन्नति कर भेजा गया था, वहां भी अब ज्वाइनिंग नहीं कर पा रहे हैं, जिसको लेकर आज सैकड़ों की संख्या में शिक्षक प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को राज्य सरकार तक पहुंचाने की बात कही है। साथ ही कहा कि शिक्षकों की ज्वाइनिंग नहीं होने से बच्चों का भविष्य अधर पर अटका हुआ है, न बच्चों को शिक्षकों के द्वारा शिक्षा मिल पा रही है और शिक्षकों को आर्थिक तंगी से जूझना पड़ रहा है। इधर खाद्य मंत्री ने कहा कि शिक्षकों की मांगों को लेकर राज्य शासन को अवगत कराया जाएगा, उसके आधार पर ही आगे निर्णय लेने की बात कही गई है। शिक्षकों ने अभी एक ज्ञापन दिया है पूरे सरगुजा संभाग के। उन लोगों का जो समस्या है कि इनका प्रमोशन के बाद पदस्थापना हुआ था और 3 महीना वहाँ पर काम करने के बाद एक तरफा इनको वहाँ से रिलीविंग आर्डर थमा दिया गया है, जबकि कोर्ट से भी स्थगन है। इस प्रकार से इसमें कुछ जो त्रुटिपूर्ण आदेश दिख रहा है उसमें अभी हम बात करेंगे और किसी को भी कोई प्रताड़ित नहीं करेगा, सबके साथ न्याय होगा। हम शिक्षकों के साथ खड़े हैं। श्रीमती रीना गुप्ता। किन मांगों को लेकर आप मंत्री जी के पास आए हैं, क्या हो गया बता दीजिए। सर, जैसा कि आप सभी जान ही रहे हैं विगत दिनों से कि हमारे साथ क्या समस्याएं हो रही है। हम सभी का जैसे सहायक शिक्षक से शिक्षक में और शिक्षक से प्रधान पाठक में पदोन्नति हुई थी। चूँकि काउंसलिंग के समय हमें जो दर्शाया गया था स्थान, हमने उस स्थान को चुना था, लेकिन चूँकि वो हमारे कार्यक्षेत्र से बहुत दूर था तो इसलिए हम लोगों ने संशोधन में अपना आवेदन लगाया था और जिन स्थानों में रिक्त पद था उन्हीं स्थानों में हमें संशोधन में दिया गया। लेकिन आज जब निरस्तीकरण की बात हो रही है तो हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है कि हमारे बच्चे जिनके छोटे हैं या एकल परिवार है, माता पिता हैं, बुजुर्ग हैं या हस्बैंड को कुछ बीमारी है, तो उन परिस्थितियों में हमारे सामने ये बहुत बड़ी विकट समस्या है कि आप 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर या 200, 250 किलोमीटर, 300 किलोमीटर के अंदर तक जो मिला है स्थान, उनमें हम अपने कार्य को अंजाम दे पाएँ सही तरीके से। और चूँकि हम महिलाएं जो हैं वो स्कूल, घर, सारी जिम्मेदारियों का वहन बहुत अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, इसीलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे ऊपर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए हमारा साथ दें। मैं संदीप कुमार पांडे, शिक्षक एलबी, और 4 महीने पहले हम लोगों का पदोन्नति हुई थी, तब शिक्षक बने। उसके पहले हम सब सहायक शिक्षक और हमारे कुछ साथी शिक्षक माध्यमिक शाला में पदस्थ थे। पर जैसे कि अभी मैं पहले बताया कि अप्रैल में सबकी पदोन्नति हुई और पदोन्नति के बाद ऐसी जगहों पर पोस्टिंग दी गई जो कि तकरीबन 250-300 किलोमीटर तक दूर थे और जबकि हमारे पास में जगह रिक्त था। उस स्थिति को देखते हुए महिला शिक्षक साथियों के द्वारा अपनी परिस्थिति को बताते हुए संशोधन के लिए आवेदन दिया गया, जो कि संशोधन संयुक्त संचालक का अधिकार है। उन्होंने अपने अधिकार का उपयोग करते हुए मानवीय संवेदना के आधार पर सभी का संशोधन आदेश जारी किया। उसके पश्चात सब अपने संशोधित शाला में कार्यभार ग्रहण किए और काम करने लगे। अचानक सभी 4 सितंबर को समस्त संशोधन को निरस्त करने का राज्य शासन ने आदेश जारी कर दिया। उस आदेश के परिपालन में एक तरफा कार्य मुक्त कर दिया गया, जिससे अब शिक्षक ना तो अपने संशोधित शाला में काम कर पा रहे हैं और ना जहां शासन उनको भेजना चाह रही है वहां जाकर के वो कार्यभार ग्रहण कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति निर्मित हो गई है कि हजारों बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, सैकड़ों हजारों शिक्षकों के सामने
मानसिक और आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उनके सामने विकट समस्या खड़ी हो गई है। इन सब बातों को लेकर के हम आज अपने प्रतिनिधि माननीय अमरजीत भगत महोदय जी के पास आए हैं कि वो हमारी समस्याओं को सुने और शासन स्तर तक हमारी बात को पहुंचाएं और जो संशोधन निरस्तीकरण का आदेश जारी हुआ है उसे शून्य घोषित कराते हुए समस्त शिक्षकों को संशोधित शाला में यथावत कार्य करने का आदेश जल्द से जल्द जारी करें। सचिन त्रिपाठी। वर्तमान में जो प्रदेश भर के संशोधन राज्य शासन द्वारा निरस्त किए गए हैं और उस संशोधन निरस्तीकरण के पश्चात जो शिक्षक प्रभावित हुए हैं प्रदेश भर के, उस निरस्तीकरण को शून्य घोषित करने के लिए आज सरगुजा संभाग भर के सभी शिक्षक आज यहाँ उपस्थित हैं और माननीय मंत्री जी से आग्रह कर रहे हैं कि इस निरस्तीकरण को शून्य घोषित कराया जाए। हमारी बात, हमारी मांग माननीय मुख्यमंत्री जी तक वो पहुँचाएँ और शिक्षकों की पीड़ा को समझें। अगर देखा जाए तो वर्तमान की जो स्थिति है, आज के समय में हम अपनी संशोधित शाला में नहीं हैं, हम अपने पदांकित शाला में काउंसलिंग पश्चात शाला में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर सारी शासन बोल रही है कि आप काउंसलिंग वाली शाला में जाइए। आज शासन स्वयमेव शिक्षक की भर्ती कर दी है, वहाँ लोग ज्वाइन कर लिए हैं, वो पद भी भर गए जहाँ पर हमने पहले चयन किया था। तो हमारी स्थिति तो हवा में हो गई ना। और उसके साथ साथ कुछ तकनीकी चीज़ें आप देखें तो संशोधन ऐसे भी बहुत सारे निरस्त हुए हैं जो कि त्रुटिपूर्ण थे, जिनमें कि कुछ की पदस्थापना स्थल गलत थी, कहीं पर पदस्थापना किया तो वो वहाँ पर पद नहीं था, वो जगह पर व्यक्ति गया तो उसको ज्वाइन नहीं करने दिया गया क्योंकि वहाँ पद ही नहीं था। बाकायदा विकासखंड शिक्षा अधिकारियों ने उन्हें पत्र देकर वापस किया कि यहाँ पद नहीं है, इनकी पदस्थापना बदली जाए। प्रशासकीय तरीके से भी जो संशोधन हुए, उस रास्ते से भी जो संशोधन हुए, उन सारी चीज़ों को निरस्त कर दिया गया।